नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे। बचाव कार्यों की पुनः समीक्षा किए जाने के निर्देश। दिल्ली में आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर परिवहन सुविधा। सीएम धामी ने सेवा टेम्पो ट्रैवलर का किया फ्लैग ऑफ। देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी और नैनीताल रूट पर चलेंगी। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस का बयान। करण माहरा ने सरकार के कामों को बताया प्रशासनिक विफलता। आपदा के समय पंचायत चुनाव करवाना गलत। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण। आज से नामांकन पत्रों की जांच। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज। अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे अपील। और बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भूस्खलन से बंद। जिला प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा। 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए राहत और बचाव कार्यों की पुनः समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम धामी का यह कहना था कि जहां पर भी आपदाएं आई हैं वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय रूप से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक काम किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में 2 जगह सड़क मार्ग पूरी तरीके से कटा हुआ है। एक जगह पर वैली ब्रिज बनाने का काम भी किया जा रहा है, जो 1 से 2 दिन के बीच के अंतराल में पूरा हो जाएगा। देखिए, चूंकि मौसम विभाग जैसी भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहाँ पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बैली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बैली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। देहरादून में आज दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से आपदा के संबंध में वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव मदद दी। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के टुकड़ियां भी प्रदेश को केंद्र सरकार ने दी। इसके अतिरिक्त समय समय पर दिल्ली में विकास कार्यों को गति के साथ ही स्वीकृति मिलने के प्रयास से विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। के संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही मेरे से बहुत विस्तार से जानकारी ले ली है। उन्होंने हर संभव सहायता का हम लोगों को सहायता भी करी और एनडीआरएफ की बटालियनें हैं, आईटीबीपी की टुकड़ियां हैं, वो सभी हमको भेजी हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त चूँकि समय समय पर दिल्ली में हमारे बहुत सारे मंत्रालयों में अनेक विकास योजनाएं हमारी चलती हैं, उन योजनाओं को गति मिले, उनका जल्दी से जल्दी वो हमको स्वीकृति मिले, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम केंद्र में जो हमारे मंत्रालय हैं, आदरणीय मंत्रीगण हैं, सभी से भेंट करें। उत्तराखंड में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही नई वातानुकूलित सेवा टेम्पो ट्रैवलर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। 10 टेम्पो ट्रैवलर देहरादून और मसूरी और 10 टेम्पो ट्रैवलर हल्द्वानी और नैनीताल रूट पर चलेंगे। टेम्पो ट्रैवलर के चलने से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को आधुनिक सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये अभी प्रयोग के तौर पर है और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
आज टेम्पो ट्रेवलर सेवा वातानुकूलित ये उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है और अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रेवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी सुलभ सुविधा, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम नागरिकों को भी सुविधाओं को आसानी से प्राप्त हो सके, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 12 जुलाई तक प्रदेश भर में भारी बारिश होने की संभावना है। जैसी भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहाँ पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बेली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बेली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इसमें वर्षा का समय पीक पर है, लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में GSI के द्वारा 4 जनपदों के लिए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 4 जनपदों के लिए लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है। ऐसे में हम लोगों ने कल ही सभी जनपदों को अलर्ट जारी कर दिया है। उनसे यह भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी संबंधित को अवगत भी करा देंगे और जिसमें तीव्र गति से वर्षा हो रही हो उसमें पैदल यात्रियों को भी और व्हीकलर मूवमेंट को भी रोक लेंगे, ताकि लैंडस्लाइड होने के कारण, पत्थर गिरने के कारण या कहीं भूस्खलन के कारण किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पाए। उत्तराखंड में भाजपा जहां एक और धामी सरकार के 4 वर्षों का बखान कर उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने भी 4 वर्षों के धामी सरकार के कामों को बड़ी प्रशासनिक विफलता बताया। इसको लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। पलायन की स्थिति भयानक होते जा रही है। गांवों में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उनके आवाजाही की जो स्थिति है वो खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और लगातार बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से लोग परेशान हैं। अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद पलायन में और तेजी आई है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारा प्रदेश, मैं कई बार आप सबके बीच में इस बात को कह चुका हूँ, महिला अपराध में हम पहले स्थान पर आज हैं 9 हिमालय राज्यों में। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्या को भले ही सजा हो गई, लेकिन अभी तक VIP का जो नाम है वो सामने नहीं आया है। बिटिया लिख के चले गई कि VIP को एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का यह कहना है कि बरसात के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार 24 घंटे अलर्ट है। यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित न हो और आपदा से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर समीक्षाएं भी कर रहे हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और जिस तरह से बरसात के कारण यहाँ पर हर चीज प्रभावित हो जाती है और हमारी जो 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो भी कहीं न कहीं मौसम के कारण और बरसात के कारण जो आपदाएं आती हैं उस कारण वो प्रभावित होती हैं। लेकिन सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और इन आपदाओं से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं
और 24 घंटे अधिकारी और प्रशासन पूरा तंत्र, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलर्ट मोड में हैं और लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और स्वयं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा के कार्यों, आपदा जहाँ जहाँ आई है वो इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी हर समस्या का समाधान हो और जो चार धाम यात्रा पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी कड़ी में आज अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने तय किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर स्तर पर तालमेल और त्वरित रिस्पॉन्स की नीति अपनाई जाएगी ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। कांवड़ यात्रा है उसको लेकर जो भी हमारी रेलवे एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको दृष्टिगत रखते हुए आज एक गोष्ठी आउट की गई, जिसमें हमारे रेलवे विभाग के अधिकारी, हमारे आरपीएफ के अधिकारी, विभिन्न जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें से हमारे जो भी सिस्टर एजेंसीज हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा जो हमारे जनपद हरिद्वार की यातायात व्यवस्था रहेगी उसको लेकर भी एक ओवरऑल समन्वय स्थापित करने की आज गोष्ठी। कांवड़ को लेकर जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन को लेकर विचार विमर्श, उसके अलावा जो भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रियों के लिए की जानी है उसको लेकर विचार विमर्श और जो भी तैयारियां विभिन्न सिस्टर एजेंसीज के द्वारा की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपादित किया जा सके। देखते रहिए जन टीवी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वन क्षेत्राधिकारी अभियांत्रिकी रेंज गौरव उप्रेती के नेतृत्व में राजकीय कॉलेज टोटाम में वन महोत्सव के अंतर्गत बांस, जामुन, कचनार, आंवला, तून सहित अलग अलग प्रजातियों के छायादार फलदार करीब 100 पौधे लगाए गए। वन क्षेत्राधिकारी अभियांत्रिकी रेंज गौरव उप्रेती ने बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। वन विभाग के अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन विभाग रामनगर द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ हमने 1 तारीख को मुख्यालय स्तर से स्टार्ट किया था रामनगर से। तो आज हम जो 7 तारीख का जो समापन है उसका समापन आज हम यहाँ पर को राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में कर रहे हैं। यहाँ पर को प्रिंसिपल सर के निर्देशन में आज हमने यहाँ पर को पौधारोपण का स्टार्ट किया, जिसमें हम मुख्यतः कचनार, आंवला, तुन, जामुन आदि प्रजातियों का रोपण कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए एक ही संदेश है कि जितना पर्यावरण अच्छा होगा उतना देश के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरी सभी जागरूक जनता से भी ये अपील है कि वृक्षों को लगाएं, उनका देखभाल भी करें। ऐसा ना हो कि हम केवल उनको जो है लगा दे रहे हैं उसके बाद देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो वृक्षों की देखभाल भी करें, तभी समाज और कहते हैं देश हर तरीके से स्वस्थ भी रहेगा और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। आरटीओ में लगी वाहनों की फाइलों का पहाड़ खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइलों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब हजारों फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने को विभाग ने 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पूरा डेटा कंप्यूटरीकृत होने के बाद फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने 100 जितनी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड फाइल्स थी सभी ऑफिसेज की 2021 में चलाया और मैं खुद इसको देख भी रही थी। 2024 तक ये पूर्ण भी हुआ था। पूरा यूकेपीएफएमएस वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने इसको किया था। 110% कर दिया। पेजेस ज़्यादा निकले तो 100 से ज़्यादा ही हमने किया। कुछ परमिट रिलेटेड जो फाइल्स हैं, आरटीए वाली जो फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो सारी हो गई हैं और जो परमिट के रिलेटेड फाइल्स हैं वो कुछ अभी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उसमें कई बार ऑडिट के प्रकरण होते हैं और कुछ साथ ही कुछ वाद जो हैं वो न्यायालयों में चल रहे होते हैं। तो वो डिजिटाइज तो हो गई हैं, लेकिन उन फाइल्स को अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं करा है, वीड आउट नहीं करा है।
उत्तराखंड में मानसून में कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां कर ली हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। देखिए, इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 5 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब इलाके में जनप्रतिनिधियों ने जनसंपर्क तेज कर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसके तहत नाथूनगर नया पांडे गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए गीता तिवारी ने अपना चुनावी जनसंपर्क तेज कर दिया है। अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उन्होंने नाथूजाला क्षेत्र में घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। अभी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए यहाँ नाथूनगर क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। तो जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है। फिर अब देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या अब विजयी होने पर जिसकी भी जो समस्याएं हैं पहले सुनी जाएंगी, उसके बाद उनको पूरा किया जाएगा। विजयी हुए तो ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी सोचूंगी। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राइफल फंड से 11 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के सुशासन और सबको साथ लेकर चलने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि पात्र लोगों को योजनाओं का फायदा मिले। इसी के तहत आज ऐसे 11 लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। देखिए, हमारे राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है, ये प्रेरणा है कि जो हमारे निर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ में कुछ ट्रेजेडीज़ हो गई हैं, सम वुमेन हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, वो एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो गए हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक एक्सटर्नल पुश देना उनको बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम से हो या किसी भी अन्य सोर्स से हो। ये सीएम सर के निर्देशन में एक ज़िले में मुहिम चलाई गई है कि जो हमारा राइफल क्लब है, जिसमें जो लोग भी जो असला धारक होते हैं, जो नया असला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लग्जरी ट्रांजैक्शन है, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि एक CSR कोष में वो ड्यूली कंट्रीब्यूट करें ताकि उसके जो प्रोसीड्स हैं वो इस तरह के निर्बल वर्ग में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेषित किए जा सके। तो आज आफ्टर इंटेंस स्क्रूटनी ऐसे हमारे 11 लाभार्थी चयन किए गए थे। उत्तराखंड में मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दून अस्पताल में इन दिनों डेंगू, मलेरिया, सर्दी और जुकाम के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नैथानी ने कहा कि ओपीडी में 2500 से 3000 के बीच मरीज आ रहे हैं। से समय मानसून सत्र के अनुसार जो भी बीमारियां वर्षा के पानी से, जैसे डेंगू हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया है या डिसेंट्री डाल है, उसके हमारे पर्याप्त मात्रा में औषधियों की पूर्ण औषधियाँ रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ की कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस समय। और हमारा ध्येय ये रहता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा और दवाइयाँ हर टाइम मिल सके। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में ही दिखाना चाहते हैं और इस समय हमारे अस्पताल जी की ओपीडी चलती है 2500 से 3000 के बीच में है। अब हो सकता है कि कोई मरीज भीड़ की वजह से या उसकी वजह से कुछ लोग ऐसा कर देते हैं यार कि मेरे पास टाइम नहीं, समय न होने की वजह से, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे दून के जो आज के दून हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं या दवाइयाँ हैं, A1 सारी बहुत अच्छी उसमें है गुणवत्ता में। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है। इसे लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र से सटे जंगलों में कांटेदार जाली लगाकर हिंसक और जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाकों में घुसने से रोकने की कोशिश कर रही है। जल्द ही सरकार इस दिशा में कोई नया कदम उठाएगी।
खेता हाथी का शौकीन का भोजन है खाना, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जिस तरह से हाथी रोधी दीवारें बना करके और फेंसिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचाया जा सके, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में हल्दू चौड़ दीना से ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी लक्ष्मी खोलिया ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने सबसे पहले अपने आवास पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। इस मौके पर ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी लक्ष्मी खोलिया ने कहा कि वो पूरी तरह से नशा मुक्त समाज का संकल्प लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। जो पंचायती चुनाव हैं ये शुरू हो चुका है, तो इसीलिए इसी के उस पर हमने सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा से ही ये पंचायत के चुनाव के शुरुआत करी है। देखिए, पंचायत चुनाव में हमने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया है कि एक समाज में नशा और जो ये अलग अलग तरह से नशा हो रहा है इसको रोका जाए, और इसका हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि किसी को मतलब चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी जो है कि पूर्ण रूप से जो नशा, हाँ, ये जो अलग बहुत तरह के नशे हैं, इन सबको रोका जाए। वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने आनन फानन में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है। उत्तराखंड का भौगोलिक भूभाग इस समय विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। आपदा के टेंडर धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे। आपदा में यात्रा करना मुश्किल है। आपदा के समय क्षेत्र की जनता पूरी तरह से सहभागिता नहीं कर पाएगी। द्वारा ये आनन फानन में लिया गया जो निर्णय है, जब प्रदेश सरकार जनता की अदालत में घिर गई और प्रदेश की अदालत में घिर गई, तो उसके बाद उसको आनन फानन में एक फैसला लिया कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा लेंगे और हम जनता के दरबार में भी अपने आप को साफ साबित कर पाएंगे और प्रदेश की अदालत के सामने भी अपना चेहरा सफाई के साथ ले जाएंगे। लेकिन वो दोनों उसके जो चेहरे उसके जनता के सामने उसने पेश किए वो गलत टाइम पर कर दिए, क्योंकि ये आपदाग्रस्त प्रदेश है। इस समय हमारी भौगोलिक भूभाग से हिमालयी क्षेत्र जो है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की अधिकाधिक सड़कें अभी से ही बंद हैं और आगामी 15-20 दिन में उनकी और भयावह स्थिति होगी। प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन की जो टेंडर हो चुके हैं वो भी जमीन पर धरातल पर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है कि जब एक छोटी सी बारिश में 3 दिन के लिए रोडें बंद हो जा रही हैं, तो जब आपदा का बड़ा समय आ जाएगा उस समय सुगम यात्राएं किस प्रकार से होगी। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में मलकपुर चुंगी के पास हाईवे पर 2 आवारा सांड आमने सामने हो गए। इसके बाद दोनों सांडों के बीच कई घंटे तक सड़क पर खुलेआम लड़ाई चली। आसपास के लोगों ने उन्हें हटाने की काफी कोशिश की। इस लड़ाई का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।